इस यज्ञ में एक से एक संत महात्मा आने वाले हैं, जिसमें आपको हम बता दें कि राम भद्राचार्य जी, राम अनुजाचार्य जी, श्री अनुरुद्धाचार्य जी और श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम वाले बाबा भी पधार रहे हैं। लगभग 50 एकड़ में इस यज्ञ का तैयारी हो रहा है। और जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे जिस दिन कलश यात्रा होगा उस दिन हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी। भगवान के भक्तों के ऊपर हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल की बरसात। प्रणाम। अभी हम हैं गोपालगंज जिला के भोर प्रखंड के रामनगर गांव में और यहाँ पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है, जो कि 14 फरवरी से प्रारंभ होगा। इस यज्ञ में एक से एक संत महात्मा आने वाले हैं, जिसमें आपको हम बता दें कि राम भद्राचार्य जी, राम अनुजाचार्य जी, श्री अनुरुद्धाचार्य जी और श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर धाम वाले बाबा भी पधार रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को देखते ही शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा संतों का महाकुंभ यहाँ पर लगने जा रहा है। और आप लोगों को भगवान श्री बागेश्वर धाम सरकार का, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का, अलग अलग संतों का दर्शन और पूजन करने का मौका मिलने जा रहा है। हम एक चीज कहेंगे कि अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं। संता बिना भगवान की कृपा के न साधु संत के दर्शन होला, न पूजा पाठ करके, न अपन दुगो बात कहे के मौका मिलेला। तो ये जिला गोपालगंज के भोरे प्रखंड के रामनगर गांव में बहुत विशाल यज्ञ होके जाता। 50 एकड़ में यज्ञ के कथा पंडाल के तैयारी चल रहा बावे। हमारा पीछे देखी अनेक भाई लोग लागल बावे और ये बहुत जोर शोर से काम चल रहा बावे। 14 फरवरी आज से 4 से 5 दिन बाद यज्ञ के शुभारंभ हुई। करौरा के हम अभी ग्राउंड लेवल पर दिखा रहा बानी कि यहाँ पर कैसन तैयारी चल रहा बा। एक एक चीज रोगा के हम बतावल जाता नहीं। सबसे पहले देखिए, आपके हमारे पीछे जो जितना दिख रहा है आपको ये पंडाल, करीब करीब हमको लग रहा है कि 300 से 400 ऐसा पंडाल गिरा हुआ है। इस साइड में कथा का पंडाल उस साइड में है और इस साइड में जितने भी दूर दराज से भक्तगण आएंगे, माता बहन भाई बंधु, उन लोग को रुकने के लिए, ठहरने के लिए, रात्रि में विश्राम करने के लिए ये सारा व्यवस्था लगाया जा रहा है। देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। देखिए तैयारी किस तरह से चल रहा है यहाँ पर इस यज्ञ का। इस यज्ञ का नाम है श्री रुद्र महायज्ञ। और आपको एक बार फिर से हम पता बता दे रहे हैं कि गोपालगंज जिला के भोरे प्रखंड के रामनगर गांव में विशाल यज्ञ होने जा रहा है। आप देखिए, इधर भी तैयारी जोरों शोरों से चल रहा है। इधर यज्ञ मंडप है और इधर जस्ट बगल में वो विशाल मठ बना हुआ है। तो आप लोग अगर अभी तक नहीं जानते इस यज्ञ के बारे में, तो अगर मेरे वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं तो 2 लोग को और जनाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और आप 14 तारीख से विशाल यज्ञ में आकर के और इस संत महाकुंभ में भाग लीजिए और बाबा लोग का दर्शन कीजिए और पूजन वंदन कीजिए। अब एक बार इधर आपको दिखाते हैं। देखिए, करीब 50 एकड़ में इस यज्ञ का तैयारी हो रहा है। भव्य पंडाल गिरा हुआ है और यहीं पर श्री रामा भद्राचार्य जी, अनिरुद्धाचार्य जी और धीरेन्द्र कृष्ण बागेश्वर धाम वाले सरकार भी यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, जो स्थान है आपको जहाँ तक नजर जाएगा, करीब करीब देखिए, हमको लगता है कि बहुत दूरी पर है वो जो प्रथम गेट है और उसको चारों तरफ से शेड से घेरा जा रहा है। और ये जो जगह है इसको खूब सुंदर से पटौर करके तैयार किया गया। हमको लगता है कि इसमें पहले जो भी फसल था उसको हटवाया गया है, कटवाया गया है और उसके बाद इसको पटौ करके खूब बढ़िया से झोर झाड़ के घर के एकदम बड़ा व्यवस्थित तरीका से करके व्यवस्था कैल बावे। और वो तैयारी का हम दिखाओ तनी। ये देखिए, हमारे पीछे देखिए, सब सामान ट्रक से गिर रहा है और पंडाल का कार्यक्रम प्रारंभ है, जोरों शोरों से चल रहा है। पीछे ट्रक भी है और चारों तरफ ट्रक से सामान आ रहा है, क्योंकि ये विशाल यज्ञ है और जहाँ पे बागेश्वर धाम वाले सरकार आ रहे हैं। देखनी नू पटना में आई रहनी बाबा, तो लोग के मना करे के पड़ल कि भैया लो तू लो मत लो। तो यहाँ भी श्री बागेश्वर धाम वाले सरकार बाबा यहाँ भी आ रहे हैं, अनुद्धाचार्य आ रहे हैं। एक से एक विद्वान संत समागम यहाँ पे होने वाला है। 14 फरवरी से 11 दिन के लिए यहाँ पर 11 दिवसीय यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। तो आप सभी भक्तगणों से नम्र निवेदन है कि आप लोग भी अवश्य आइए और इस कथा में, इस धार्मिक काम में आनंद लीजिए और अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। उसमें हमने रखा है कि हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर के द्वारा उसको फूल की वर्षा की जाए, जिससे कि एक सम्मान हो। जो इतने लोग इस भाव से अगर आ रहे हैं तो उनका सम्मान। राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ तो राम जी के ऊपर पुष्प वर्षा हुई हेलीकॉप्टर से, तो यहाँ भी हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा हो। यहाँ भी तो राम जी तैयार हुए। विषय हो गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रभु जी के जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुआ, वहाँ पर हेलीकॉप्टर के द्वारा जो भक्त वहाँ पहुँचे थे उन पर और मंदिर के ऊपर मतलब पुष्प की वर्षा की गई। तो रामनगर में भी ऐसा होने जा रहा है।
तो कितनी मतलब हेलीकॉप्टर यहाँ कितना पहुँचेगा? एक हेलीकॉप्टर की व्यवस्था है जो पुष्प बरसाएगा, लेकिन वो प्रतिदिन रहेगा। 14 तारीख में पूरे यज्ञ में तो क्या कथा जो पंडाल में जो श्रद्धालु बैठेंगे, जो हमारे कथावाचक बैठेंगे, क्या उन पर भी पुष्प की वर्षा की जाएगी? बिल्कुल की जाएगी। बिना हेलीकॉप्टर है तो पुष्प बरसाएगा, सबके ऊपर पुष्प वर्षा हो, सबका सम्मान हो, यही तो उत्साह और उमंग है। जो महान विभूतियाँ यहाँ पधार रही हैं, जरा उनके बारे में आप हाँ हाँ हाँ, देखिए ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि जिस संप्रदाय से हम आते हैं, इस संप्रदाय के जगत गुरु मतलब निम्बार्क संप्रदाय के जगत गुरु श्री श्याम शरण देवाचार्य जी श्री जी महाराज, जिनका नाम श्री जी परंपरा से प्राप्त है, वो हमारे जगत गुरु हैं और उनके श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसवर्षण होगा। यह एक हम समझ रहे हैं बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्री जी महाराज बिहार में श्रीमद् भागवत कथा अपने श्रीमुख से करेंगे। जगत गुरु विद्या भास्कर जी जो हमारे रामानुज संप्रदाय के जगत गुरु हैं, वर्तमान जगत गुरु हैं, और उस देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में हैं, ऐसा उद्भट विद्वान शायद भारतवर्ष में कोई हो, उनके श्रीमुख से श्री राम वाल्मीकि राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। दिखा देते हैं लगभग 50 एकड़ में इस यज्ञ का तैयारी हो रहा है। और जैसा कि अभी महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे जिस दिन कलश यात्रा होगा उस दिन हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश होगी। भगवान के भक्तों के ऊपर हेलीकॉप्टर के द्वारा फूल की वर्षा की जाएगी। तो ये बड़ा ही अभी हमारे महाराज जी भी बताएं कि बड़ा सुंदर पहल है, बड़ा सुंदर दृश्य होने वाला है। 14 फरवरी से प्रारंभ होगा यहाँ पर यज्ञ। तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और इस यज्ञ का आनंद लीजिए, अपने जीवन को, अपने मनुष्य तन को कृतार्थ बनाइए। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। वीडियो को लाइक, फॉलो और शेयर कीजिए। नमस्कार।